देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 13 दिया गया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है 13 में, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होता है। ठीक है, यानी कि देखिए एक सीमेंट कंपनी है, जब वो एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचता है तो उसको 8 रुपये प्रत्येक बोरी पर लाभ हो जाता है। उसी के विपरीत अगर हम देखेंगे, जब स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरी बेचता है तो उसमें क्या होता है 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि हो जाता है। तो यहाँ पे बताना क्या है, किसी महीने में वह कंपनी सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियाँ और स्लेटी रंग की 5000 बोरियाँ बेचती है तो उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, जितने भी यहाँ पे बेसिक चीज़ें उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिक में क्या क्या दिया गया है। बेसिक के सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर लाभ क्या हो जाएगा 8 रुपये। ठीक है, यानी कि एक सफ़ेद सीमेंट की जब बोरी बेचता है तो उसको 8 रुपये का लाभ हो जाता है। इसी के ठीक अगर विपरीत हम देखें, यानी कि एक स्लेटी सीमेंट की बोरी जब बेच देता है, बोरी बेचने पर हानि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 रुपये। ठीक है, यानी कि 5 रुपये प्रत्येक बोरी पर उसको हानि हो जाता है। कौन से बोरी पर, तो स्लेटी रंग के सीमेंट पर। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। चलिए आगे कुछ नहीं दिया हुआ, तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या ए है। तो ए में क्या दिया हुआ है, किसी महीने में वह कंपनी सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां और स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरियां बेचती है तो उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर लाभ, यानी कि चलिए कुल लाभ कर लेते हैं, क्योंकि इस पे बजाते इस पे कुल लाभ। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुना में, क्योंकि एक बोरी में जो है 8 रुपये का लाभ हो जाता है। तो 3000 बोरियां बेचता है, एक बोरी पर 8 रुपये का लाभ होता है, तो 3000 बोरियां बेचता है तो कितने का लाभ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 24,000 रुपये। ठीक है, जब वो 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेच देता है तो उसको 24,000 का लाभ हो जाता है। लेकिन जब ये 5000 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर इसको कुल हानि क्या हो जाएगा, बेचने पर कुल हानि, यानी कि इस पर कुल हानि देखिए 5 गुना में 5000 रुपये, यानी कि 25,000 रुपये। ठीक है, अब बताइए उसको जो है, यानी कि सफ़ेद सीमेंट बेचता है तो 24,000 का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है, अगला जब वो स्लेटी रंग का सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचता है तो 25,000 का हानि हो जाता है। तो अब यहाँ पे उसको क्या होता है, लाभ होता है कि हानि होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो लाभ था 24,000 और 25,000 का हानि हो गया। तो इसमें से क्या करेगा, 24,000 अगर माइनस हो जाएगा तो 1,000 उसको फिर भी अभी भी हानि है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए कुल हानि। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हानि बढ़ा है तो हानि में से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 25,000 और माइनस में 24,000 रुपये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये इसको अभी भी हानि हो गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 13 का ए था सॉल्व हो चुका है। तो अब इसका देखते हैं जो अगला प्रश्न है, यानी कि बी नंबर।
तो चलिए बी नंबर को भी देख लेते हैं। देखिए बी नंबर में क्या दिया है, यदि बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, यानी कि बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या कितना 6400 है, तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि ये सब उसी प्रकार से रह जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो बी नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे जो कुल सफ़ेद सीमेंट की बोरियां कितना है, कुल कितना है सफ़ेद, ठीक है, कुल सफ़ेद सीमेंट की बोरियां 6400 है। ठीक है, उसके कुल लाभ क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो कुल लाभ। तो कुल लाभ क्या होगा कि देखिए सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर 8 रुपये का लाभ होता है। तो कुल सफ़ेद सीमेंट की बोरियाँ कितना है, यानी कि 6400, तो इसको लिखते हैं 6400 और गुना में 8। ठीक है, इसको रहने देते इसी प्रकार से। अब यहाँ पे क्या करना है, अब जो है स्लेटी सीमेंट की बोरियों की कुल बोरियों, चलिए बोरियों की संख्या, बोरियों की संख्या, तो देखिए 6400 गुना में क्या हो जाएगा 8, और एक सफ़ेद सीमेंट स्लेटी रंग के सीमेंट पर हानि कितना था 5 रुपये, तो इसलिए इसको 5 से क्या करते हैं भाग लगा देते हैं। तो देखिए इसको जब हम भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 5 से काटेंगे इसको, तो 5 एकम 5 यानी कि 2, 12 पंचे 60, 8 पंचे 40, 0। ठीक है, यानी पूरा पूरा कट गया। तो देखिए इसको गुना कर लेते थे, 0, 8 8 64 के 4 बचे कितना 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 के 2 बच कितना गया 2, 8 8 2 10, यानी कि 10,240 स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरियां जब बेचेगा तो ना तो उसको लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या यह 13 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो कि प्रश्न संख्या 14 दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 14 नीचे दिया गया है। देखिए 14 में क्या दिया हुआ है, 14 में दिया एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि होता है, यानी कि सेम प्रश्न है जैसे कि अभी हमने बनाया था। तो देखिए एक रंगीन टीवी बेचने पर लाभ कितना हो जाएगा 80 रुपये। ठीक है, यानी कि एक रंगीन टीवी जब बेच देता है तो उसको 80 रुपये का लाभ हो जाता है। लेकिन एक यानी कि रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग फ्रिज भी कह सकते हैं, एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर हानि, जब एक रेफ्रिजरेटर को बेच देता है तो उसको जो है 60 रुपये का क्या हो जाता है हानि हो जाता है। ठीक है, यानी कि 60 रुपये का हानि हो जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं जो प्रश्न संख्या ए है। देखिए ए में क्या दिया है, ए में कह रहा है कि कंपनी 5000 रंगीन टीवी और 4000 रेफ्रिजरेटर एक महीना में बेचता है, तो कंपनी को कितना लाभ या हानि होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 5000 रंगीन टीवी बेचने पर कुल लाभ। देखिए 5000 जब रंगीन टीवी बेचता है तो उस पर कुल लाभ क्या होता है,
तो बराबर क्या हो जाएगा, चलिए 80 गुना में 5000, तो ये कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 40 पर क्या हो जाएगा 4 जीरो, ठीक है, इतना रुपए। जब ये 5000 रंगीन टीवी बेच देता है तो इसको इतने का लाभ हो जाता है, यानी कि लगभग 4 लाख, लगभग क्या 4 लाख रुपए का इसको लाभ होता है। उसके बाद अब जो ये 4000 रेफ्रिजरेटर बेचता है, तो चलिए यहाँ पे 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर हानि। अब देखिए हानि कितना हो जाएगा, तो 60 गुना में 4000, ठीक है, इसको गुना करके कितना 6 चौके 24, और 24 पर कितना जीरो, तो 4 जीरो, यानी कि 2,40,000 रुपये का हानि हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या बताना है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ देखिए 4 लाख का क्या हो जाता है, जब रंगीन टीवी बेचता है तो उसको लाभ होता है, फिर से रेफ्रिजरेटर जब बेच देता है तो उसको 2,40,000 का हानि हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिर भी जो है अभी भी लाभ में ही रहेगा, तो हम यहाँ पे कुल लाभ क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 4 लाख में से क्या करेंगे, 2,40,000 को माइनस करा देंगे, तो 0 0 0 0 हो जाएगा 6, और 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 1,60,000 रुपये का जो है इसको कुल लाभ हो जाता है। इसी तरह अगर देखेंगे बी नंबर प्रश्न को, तो देखिए बी नंबर प्रश्न में क्या दिया, कंपनी द्वारा 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। देखिए ये जो बिल्कुल प्रश्न संख्या 13 का तरह ही बनेगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न संख्या ये है बी। देखिए बेचे गए कुल रेफ्रिजरेटर की संख्या, तो देखिए कितना है 4000, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो है चार हजार रेफ्रिजरेटर बेचने पर हानि, ठीक है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर जब भी बेचता है तो उसको हानि ही होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 4000 गुना में 60, क्योंकि एक रेफ्रिजरेटर जब बेचता है तो उसको 60 रुपये का हानि हो जाता है, ठीक है। तो इतना ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे टीवी की कुल संख्या, टीवी की कुल संख्या। देखिए यहाँ जो है कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो है 4000 गुना में 60, अब बट्टा में एक टीवी को जब बेचता है तो उसको 80 रुपये का लाभ हो जाता है, तो 0। तो चलिए यहाँ पे क्या कहते हैं 0 से 0 कट गया, और 8 से काटेंगे तो 8 पंचे 40, यानी कि 0 पूरा कट गया। तो 6 पचे 30, 6 पचे 30, और 30 पर क्या करेंगे 2 जीरो, यानी कि 3000 जब टीवी को जब ये बेचेगा तो ना तो उसे लाभ होगा ना ही हानि होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या ये 14 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा।